नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉट प्रतिस्पर्धा में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप घर में कोई काम कर रहे हैं और उसी वक्त आपको कुछ पोस्ट पढ़ना है, चाहे आपके व्हाट्सएप में कुछ मैसेज आया हो उसे आपको पढ़ना हो, या फिर आप गूगल में अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ सर्च कर रहे थे, कोई पोस्ट पढ़ रहे थे उसे पढ़ना हो, या फिर कोई टेक्स्ट आपके मोबाइल फ़ोन में है जो आप लिखा हुआ है वो हिंदी में है या इंग्लिश में है, किसी भी भाषा में है, आप उसे पढ़ना चाह रहे थे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि उसे कोई और आपको आपके लिए पढ़ दे, तो वैसा एक ऐप्स हमारे पास है। यह ऐप्स आप लोगों को जो आपका जो है बहुत ही आसानी से ये हेल्प कर देगा, आपको पढ़ के सुना देगा। अगर आप कोई भी टेक्स्ट अगर इस ऐप में आप इसे देते हैं तो यह आपको पढ़ के सुनाएगा। जैसे मैं अभी आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्या कभी आप किसी घटिया बाजार में किसी बच्चे को कबूतर बना देना, उसे गायब कर देना, ऐसे कारनामे करते हुए लोगों को देखे हैं? यह कैसे होता है? कोई तो शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती। मान लेते हैं आप टीवी देख रहे हो, बस एक रिमोट दबाया और चैनल चेंज हो जाता है। यह कैसे होता है? स्पीड कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट जो है वो इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्या कभी आप किसी हटिया बाजार में किसी बच्चे को कबूतर बना इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्या कभी आप किसी हटिया बाजार में किसी बच्चे को कबूतर बना देना, उसे गायब कर देना, ऐसे कारनामे करते हुए लोगों को देखे हैं? यह कैसे होता? तो आपने देखा कि कैसे यह ऐप्स जो है कोई भी टेक्स्ट इसमें अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं या फिर कहीं से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पढ़ना स्टार्ट कर देगा। और ये पढ़ेगा कैसे? जिस स्पीड में आप इसे पढ़ाना चाहेंगे उस स्पीड में यह पढ़ेगा। आपको फास्ट पढ़ना है, स्लो पढ़ना है, या फिर धीरे धीरे, जैसे भी जिस स्पीड में आपको पढ़ाना है उस स्पीड को यहाँ पे आप इसका स्पीच यहाँ पे रेट जो है आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से जो है ये पढ़ने लगेगा इस ऐप्स में। तो ये हम कैसे पढ़ते हैं, कौन सा ऐप से, सारे डिटेल्स कैसे सेटिंग करते हैं, सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए आपको जाना होगा अपने मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली सर्च करना है। क्या सर्च करना है? वॉइस अलाउड रीडर। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने वॉइस एलो लिखा उसमें ही ये आ गया है सबसे ऊपर। आपको देखिए वॉइस अलाउड रीडर TTS रीडर, ये जो ऐप्स है इस पे आपको क्लिक करना है और ये ऐप्स को आप अपने प्ले स्टोर से इसे इंस्टॉल कर लेंगे। मैंने पहले से ही ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है, तो चलिए हम इसे ओपन करते हैं। ओपन पे क्लिक करने के बाद यह ऐप्स जो है वो खुल जाएगा। तो मैंने पहले से यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो शेयर करके रखा है, तो वो आप इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। हम पहले स्टॉप करते हैं। आपको इस ऐप्स में कुछ सेटिंग्स करना पड़ेगा। सेटिंग्स क्या करना पड़ेगा? यहाँ सेटिंग, यहाँ पे देखिए सेटिंग का एक ऑप्शन है, सेटिंग में हम क्लिक करेंगे और सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे तीसरे नंबर पे देखें, यहाँ पे आपको लैंग्वेज करके आ रहा होगा, डिफॉल्ट लैंग्वेज फॉर TTT। आपको इस लैंग्वेज पे क्लिक करना है। लैंग्वेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका डिफॉल्ट में इंग्लिश रहेगा फर्स्ट टाइम। तो आपको यहाँ पे जो हिंदी लिखा हुआ, मैंने हिंदी किया यहाँ पे, तो इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे इतना सारा लैंग्वेज एक उदाहरण है, बहुत सारा लैंग्वेज है यहाँ पे। Türk konuşma sentez bir örnektir. Hoşuna. Acesta este un exemplu de sinteză de vorbire. तो यहाँ पे बहुत सारा जो भी लैंग्वेज आप पढ़ना चाहते हैं वो सारा। Questo è un esempio di sintesi vocale in italiano. Ti piace? यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। सेलेक्ट कर लेंगे, आप चाहे तो यहाँ पे इंग्लिश में This is an example of speech synthesis in English. Do you like it? चलिए हम यहाँ पे अपना हिंदी सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे आपको भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण। उसके बाद ये यहाँ पे अनटिक रहेगा, तो आपको इस पे टिक करना है। टिक करने के बाद नीचे यहाँ पे देखिए बहुत सारा अलग अलग भाषा दिया हुआ है। संश्लेषण का एक उदाहरण है। पहला नंबर में आप क्लिक करेंगे, भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। फिर दूसरा में क्लिक करके देख लेते हैं। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। यह हिंदी में भाषण संश्लेषण का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा अलग अलग क्वालिटी का वॉइस यहाँ पे मिल जाएगा। इतना करने के बाद आप यहाँ से जैसे बैक आएंगे, तो बैक करेंगे तो यूज सेलेक्टेड वॉइस, यहाँ पे यस में आपको क्लिक कर देना है। यस में क्लिक करेंगे तो ये आपका सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट कैसे किया, ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था। मैं आपको गूगल पे अपने ले जाता हूँ। चलिए
गूगल पे हम कोई पोस्ट पढ़ रहे थे, तो ये हम गूगल पे कुछ पढ़ रहे थे। यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट ऑनलाइन, यहाँ पे मैंने ये पोस्ट में पढ़ रहा था। ये .प्रतिस्पर्धा.com एक वेबसाइट है, इसके अंदर मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था कि मरने के बाद हमारा शरीर काम क्यों नहीं करता है, अगर हमारे अंदर कोई आत्मा है तो वह कहाँ जाता है। ये .प्रतिस्पर्धा.com है, आप देखें तो ऊपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा .प्रतिस्पर्धा.com। तो यहाँ पे मैं ये पोस्ट पढ़ रहा था, ठीक है। लेकिन तभी हमको कुछ काम करना पड़ रहा था, कुछ काम हमको याद आ गया, तो हम इसे पढ़ना तो चाह रहे थे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे। तो हम क्या किए, इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा दबा के रखेंगे तो ये कॉपी में आ जाएगा। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लिए, ठीक है। कॉपी करने के बाद हाँ चलिए, इसको ऐसे करके सेलेक्ट करके हम इसे कॉपी कर लेते हैं ऐसे। जहाँ तक हमको पढ़ना है, जितना भी पोस्ट हमको पढ़ना है उसे हम ऐसे, कोई भी वेबसाइट हो आपका, गूगल में कोई भी वेबसाइट हो, कहीं भी आप कुछ भी लिखा हुआ हो, आप उसे ऐसे करके कॉपी कर लें जहाँ तक आपको पढ़ना हो। ये मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हम शेयर कर देंगे इसे, ठीक है। शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा जो ऐप्स मैंने इंस्टॉल किया है तो वो ऐप्स यहाँ पे देखिए आ जाएगा। वॉइस अलाउड रीडर, बहुत सारा ऐप्स में खोलने का, शेयर करने का ऑप्शन दे रहा है, तो हमको शेयर करना है वॉइस अलाउड रीडर में। वॉइस अलाउड रीडर में क्लिक जैसे ही करेंगे तो ये जो पोस्ट है वो इसमें वॉइस अलाउड रीडर में शेयर हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया। और अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमको केवल प्ले बटन पे क्लिक करना है, ये पढ़ने लग जाएगा। जैसे देखिए अभी मैं इसे प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ। इसके बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्या कभी आप किसी हटिया बाजार में किसी बच्चे को कबूतर बना देना, उसे गायब कर देना, ऐसे कारनामे करते हुए लोगों को देखे हैं? यह कैसे होता है? कोई तो शक्ति है जो हमें दिखाई नहीं देती। तो आपको जिस भी स्पीच में पढ़ना है, यहाँ पे देखिए मैंने 1.30 पे इसका रेट रखा है। तो यहाँ पे आप इसका रेट, इसका पिच, इसका वॉल्यूम सब अरेंज कर सकते हैं, इसे सेटिंग कर सकते हैं। और इस तरह से आप जो है कोई भी टेक्स्ट को यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप में मान लेते हैं, चलिए व्हाट्सएप से एक पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अपना व्हाट्सएप खोल लेता हूँ। व्हाट्सएप में भी बहुत सारा मैसेज ऐसा आता है जो न्यूज़ वगैरह आता है आपका, तो आपको टाइम नहीं रहता उसे पढ़ने का, तो आप इसे कुछ नहीं, 1 मिनट का टाइम भी नहीं लगेगा, 1 मिनट से आप सेटिंग कर लेंगे। उसके बाद तो मेरा व्हाट्सएप अभी खुल रहा है, चलिए व्हाट्सएप को खुलने देते हैं। व्हाट्सएप खुल गया है मेरा। उसके बाद हम चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ पे, ठीक है। मेरा एक ग्रुप है, इस ग्रुप में कुछ पोस्ट आया होगा तो उसी पोस्ट को हम शेयर करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरा एक पोस्ट है, ये मैंने पढ़ा नहीं है, क्या लिखा है नहीं लिखा है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे पढ़ नहीं पाया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। चलिए मैंने कॉपी कर लिया। इसे कॉपी करने के बाद हम यहाँ से बैक चल जाते हैं और आ जाते हैं वॉइस रीडर पे। वॉइस रीडर पे आने के बाद यहाँ पे इसे क्या करेंगे, हम इसे यहाँ से 3 डॉट है उसमें क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और सारे टेक्स्ट को क्या करेंगे, हम यहाँ से ऐसे करके हटा देंगे, ठीक है। सेलेक्ट ऑल करके इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और इस जगह पे हम पेस्ट कर देते हैं। जो मेरा व्हाट्सएप का में था वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे देखिए प्रखंड के कई पंचायतों में इन दिनों मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्य में जेसीबी मशीन का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। ये ऑटोमेटिक जो है वो पढ़ने आश्चर्य तो तब होता है जब इसकी जानकारी मनरेगा कार्य देखने वाले लोगों से ली जाती है, तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर उस कार्य को मनरेगा का काम ही नहीं होने की बात बताकर मुंह फेर लेते हैं। इसका कारण है कहीं भी मनरेगा कार्य योजना। तो इस तरह से आप इस ऐप से बहुत ही आसानी से कोई भी टेक्स्ट को, चाहे आपका व्हाट्सएप में हो, किसी भी ऐप्स में अगर आपका कोई टेक्स्ट है, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी लैंग्वेज, वहाँ पे मैंने बताया था आपको बहुत सारा लैंग्वेज इसमें दिया हुआ है, किसी भी लैंग्वेज में आप इस ऐप्स की मदद से वॉइस में टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीके से, कुछ ज़्यादा सेटिंग्स नहीं है, केवल सेटिंग्स में आपको यहाँ पे लैंग्वेज एक बार सेलेक्ट कर देना है हिंदी का, और कुछ भी सेटिंग्स आपको नहीं करना है। तो इस तरह से आप इस ऐप से सहायता ले सकते हैं। अगर आपको कहीं कोई काम में बिजी रहते हैं आप कभी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं इस ऐप्स की सहायता से। तो आपको यह ऐप्स कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हेल्पफुल लगे, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही।